गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस और अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें सबसे पहले। तो ये हमारा एपिसोड 24। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? फंक्शन तो सबको पता है, एक नंबर ऑफ फंक्शन हम बनाते हैं सी प्रोग्राम में। कभी दो भी बनाते हैं, तीन भी बनाते हैं, चार भी बनाते हैं। तो फंक्शंस ओवरलोडिंग का मतलब है एक से ज्यादा फंक्शंस ओवरलोडिंग तभी तो हुई। अब फंक्शंस ओवरलोडिंग इतना तो सिंपल है नहीं कि फंक्शन ओवरलोडिंग एक से ज्यादा फंक्शन, उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक से ज्यादा फंक्शन को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधी डेफिनेशन है। एक से ज्यादा फंक्शंस होने चाहिए और क्या होना चाहिए उसमें? क्या होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं आप, पैरामीटर्स या कह सकते हो आर्ग्यूमेंट्स। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फंक्शन नेम सेम होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो कुछ इस तरीके से होगी। लेट मी शो यू। फंक्शन ओवरलोडिंग is defined as फंक्शन ओवरलोडिंग क्या डिफाइन करती है? इज डिफाइंड एज द प्रोग्राम हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एज द प्रोग्राम हैव सेम फंक्शन विद डिफरेंट, मैं डिफरेंट पूरा नहीं लिख रहा, आप ऐसे लिख सकते हैं, और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखिएगा। डिफरेंट पैरामीटर्स, ये कह सकते हो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, या वेरिएबल भी कह सकते हो। तो ये था हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोग्राम हैव सेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। कोई एक ऐसा सी प्लस प्रोग्राम कि इसमें क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, कि जो फंक्शंस होते हैं वो सेम नेम के होते हैं, लेकिन जो उनमें पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और प्रोग्राम की जगह, प्रोग्राम तो मैंने सी प्लस प्लस के बेसिस से लगा, प्रोग्राम की जगह आप टाइप ऑफ ओवरलोडिंग लिख सकते हैं। इज डिफाइंड एज द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कीवर्ड बेस्ट रहेगा इसके लिए। फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिफाइंड एज द ओवरलोडिंग विच भी लगा लेना। ओवरलोडिंग विच हैव सेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स। सेम फंक्शन होता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसमें। हैव मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इसके साथ ज्यादा ही होते हैं एक से। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। प्रीवियस वाले मत लेना, ओवरलोडिंग की जगह मैंने प्रोग्राम किया, ओवरलोडिंग फिट किया, और यहाँ पे विच वो डेफिनेशन आप लोग बना लेना। मेन इसका यही मतलब होता है, मल्टीपल फंक्शंस ये कंटेन करता है, सेम नेम के होते हैं सारे के सारे, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम इसका बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम क्या इंक्लूड करेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग छोड़ो, किसी भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में सबसे पहले क्या इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करो।
इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, सेमीकोलन। अब ये दो मैंने क्यों लगाए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 23 वीडियोस से क्या कर रहा हूं, यही चीजें बता रहा हूं कि हम बार बार क्यों यूज करते हैं। अब जिसको नहीं पता वो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं दोबारा, या इसका मतलब क्या है इस लाइन के, सर ने क्या लिखा है ये, और ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों लगाया है, इसका क्या मतलब है। आप प्रीवियस वीडियोस पहले जाके देखिए, पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, तब जाके 24 पर आए। डायरेक्ट 24 पे आओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखा, आयोस्ट्रीम लिखा, इतना तुम लोग लिख लोगे तो इसको स्किप करते हैं डायरेक्ट मेन प्रोग्राम से। और मैं C++ पढ़ा रहा हूं तो सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स जितने भी बने सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड, ऊप्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सारे यूज मैंने बताए हुए हैं। मुश्किल से 2 या 3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे और वीडियोस देखोगे तो आपका प्रीवियस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तब तक और अपकमिंग वीडियोस आ जाएंगी। तो वी शुड डिवाइड द बोर्ड। अब प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने क्लास, मैंने बना दी रवि, मैंने क्लास बना दी। क्लास के ऊपर भी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। क्लास मैंने एक रवि बनाई, पब्लिक क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इन तीनों का भी यूज बताया हुआ है एज अ मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी प्लेलिस्ट में है, उसे भी देख सकते हैं आप। ये एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लगाया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। वॉइड मैंने ले लिया मेरे फंक्शन का नाम प्रिंट, मेरे फंक्शन का नाम है प्रिंट। मैंने एक इधर पैरामीटर ले लिया आई, मैंने इसकी बॉडी ओपन करी और मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लगा दिया ऑपरेटर के साथ, इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं जो। एक सी आउट स्टेटमेंट लगाओ, क्या लिखें, सी आउट स्टेटमेंट लगाने वाली क्या है, डेटा टाइप इंटीजर है, तो क्या लिखूंगा मैं, हेयर इज इंट आई, लिख दिया। एक बार और यही सेम सी आउट वाला साइन लगा के आई के आगे आप एंटाइल भी लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद क्या करो, बॉडी क्लोज कर दो। अब जो समझदार बच्चे होंगे कहेंगे सर सेम फंक्शन की बात हो रही थी तो यही वॉइड प्रिंट आगे भी चलेगा। हाँ जी बिल्कुल चलेगा। दोबारा लिखो वॉइड प्रिंट, इस बार हम क्या लेंगे, इंटीजर ले लिया तो आप फ्लॉट लेंगे। फ्लॉट कैसे लेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, फ्लॉट लेने के लिए आपको डबल का यूज करना पड़ेगा, डबल एफ, डबल, हाँ भाई DOUBLE वाला डबल, ये है डबल एफ, ये लिखा है मैंने, इसे ऐसे मत समझना एफ ही है ये, आप समझ में आया एफ। तो डबल एफ लिखा, इसके ब्रेस ओपन किए जो करली ब्रेस होते हैं, और फिर क्या लिखेंगे हम, सी आउट हेयर इज फ्लॉट, ऑपरेटर लगाओ, एफ लिखो, सेमीकोलन लगाओ, इतना लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, और मैंने डबल क्यों लगाया, फ्लॉट क्यों नहीं लगाया, फ्लॉट ओवरलोडिंग में काम जनरली नहीं करता है। अब फ्लॉट जनरली छोटी चीजों के लिए होता है, वो 7 डिजिट नंबर्स के लिए आता है, 7 डिजिट्स में, और जो डबल होता है वो 15 डिजिट्स में आता है, थोड़ा हाई टाइप के, मतलब कि 50.4 40.4, हम ऐसे नंबर्स क्या कर सकते हो, इसके थ्रू प्रिंट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, डबल का होता है, तो आप डबल को यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। फ्लोट को यूज करेंगे तो जनरली एरर दे देता है, चाहे वो कोड ब्लॉक्स हो, VS कोड हो, या कोई भी कंपाइलर हो इन द ओवरलोडिंग प्रोग्राम। तो क्या किया, इसे भी क्लोज कर दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, सेम फंक्शन फिर लगाओ, वॉइड किया, प्रिंट लिखा, इस बार हम प्रिंट करेंगे कैरेक्टर, मैं कैर से यूज करूंगा। कैर ही सिर्फ एक ऐसा डेटा टाइप है जो जावा में नहीं होता है, C++ में होगा, C में होगा, पाइथन में भी शायद होता है ऑलमोस्ट, लेकिन कैरेक्टर है जो जावा में नहीं होता है। जावा में कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग यूज होता है जनरली, जावा में तो वैसे पॉइंटर्स भी नहीं होते। तो वर्ड प्रिंट लिखा, कैरेक्टर लिखा। अब मुझे पूरा ये प्रिंट करना है 5, मुझे 5 प्रिंट करना है।
सिर्फ एफ प्रिंट करना होता तो कैरेक्टर से काम चल जाता। अब मुझे 5 पूरा प्रिंट करना है तो उसके लिए कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, CONST, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज, एक एस्ट्रिक और जो भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, CFDGA। एफ इधर मत लेना क्योंकि एफ यूज कर सकते हो, तो मैं ले रहा हूं C ब्रैकेट्स करली ब्रेस ओपन सी आउट। ये क्या लिखा हमने, सी आउट लिख दिया हमारे पास, हेयर इज कैरेक्टर लिख दो, हेयर इज कैर, सी ब्रेस क्लोज, सारे फंक्शंस क्लोज, सिर्फ कौन सा ब्रेस क्लोज करना रहेगा, क्लास की बॉडी ब्रेस, तो क्लास की बॉडी का ब्रेस क्लोज करो, सेमीकोलन लगाओ। इतना सबको समझ में आया। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की कि मेन फंक्शन में क्या होगा। मेन फंक्शन लिखो सबसे पहले तो, ब्रेस ओपन करो मेन फंक्शन की। अब हमारा सबसे जिसे कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने कोई भी चीज यूजर से नहीं मांगी है, सारी हम ही देंगे एज ए डेवलपर। कहीं भी सीन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो मतलब सारी वैल्यूज फिक्स्ड होंगी इसमें। अब बात करते हैं सबसे पहले तो नॉर्मल जो काम करते हैं वो कर लेते हैं। रवि क्लास का नाम है, रवि, रवि यहां लिख दिया। ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बना लिया R सेमीकोलन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस को एक्सेस करना है धीरे धीरे। तो एक्सेस करने के लिए क्या, डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। R डॉट, पहला है प्रिंट, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, लिखा मैंने। प्रिंट के अंदर कौन सा है, इंटीजर वेरिएबल है, तो मैंने लिख दिया 5 सेमीकोलन। दूसरा सेम हम ऐसे ही करेंगे, R डॉट प्रिंट दोबारा। अब दूसरे में क्या है, इस वाले में क्या है, डबल जो कि फ्लोट, तो यहां मैंने लिख दिया 5.4 सेमीकोलन। तीसरे में कैसे होगा, तीसरे में आप डबल कोट्स में 5 लिख सकते हैं। अगर नीचे आपको नहीं दिखाई दे तो R डॉट प्रिंट के बाद आप लिख सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है मेन का क्लोज करने से पहले, वो मैं ऊपर लिख देता हूं। स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, R डॉट प्रिंट, R डॉट प्रिंट लिखा, लिख दो। आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो बस डबल कोट्स लगाओ, 5 लिख दो, 5 लिख दिया। यही लास्ट की स्टेटमेंट, और फिर मेन फंक्शन का ब्रेस क्लोज कर देना। मैंने वहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है लैक ऑफ विजिबिलिटी या कैमरा इस पोर्शन को, लास्ट पोर्शन को कवर ना करे, इसलिए मैंने ऊपर ये लिखा है। R डॉट प्रिंट 5 मेन फंक्शन की तीसरी स्टेटमेंट होगी फॉर द कैरेक्टर फंक्शन। ब्रेस क्लोज करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आउटपुट दिखाता हूं, आउटपुट कैसा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट में कुछ नहीं करना है, आउटपुट में सबसे पहले क्या होगा, 5 प्रिंट होगा, क्योंकि सब में हमने लिखा है हेयर इज इंट। पहली वैल्यू क्या डाली थी, 5 आ गई। दूसरा आया हेयर इज, क्या हो गया, हेयर इज, अगर हमने फ्लॉट डाला होगा तो फ्लॉट आएगा। हेयर इज फ्लॉट हमने क्या किया है, स्टेप स्टेटमेंट डाली है, ये एग्जीक्यूट होगी। हेयर इज फ्लॉट, फ्लॉट में आप लोगों ने क्या डाला था, 5.4 लिख दो। हेयर इज केयर, लास्ट ये डाला है, हेयर इज केयर, ये वाली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी सी आउट स्टेटमेंट। तो उसके बाद लास्ट में हमने क्या डाला था, यहां भी मैं लिख ही देता हूं, R डॉट प्रिंट डाला था हमने 5, FIVE 5, बचपन में पढ़ते थे LKG UKG में, केयर 5, ये आ गया। तो ये है आपका आउटपुट। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जब भी आप प्रोग्रामिंग का पेपर या CS का पेपर दे रहे हैं
प्रोग्राम बना रहे हैं वो नेसेसरी है बनाना, आउटपुट जरूर लिखो ताकि जो टीचर हो वो तुम्हें थोड़ा और स्मार्ट समझे। और क्या हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स अच्छा आएंगे तो डीएस क्लासेस को दोबारा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस है और तुम्हारा पर्पस क्या है, अच्छे मार्क्स लाना है कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट लो एक बार और, ले लिया, एक बार और ले लो। तो हमने क्या किया आज हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का एक डेफिनेशन पढ़ी और हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे उसे यूज करते हैं। मल्टीपल चीजों के साथ आप कर सकते हो, 3 या 4 फंक्शन भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, लेकिन 3 सफिशिएंट होते हैं पेपर में अगर आपको आता है तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया हो, मेरे वीडियोस पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माय वीडियोस, रिलेटेड टू माय कंटेंट। हैव अ नाइस डे एवरीवन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।